शिवाय। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 19वां अध्याय। प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकशिपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनसे इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु बोले, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि जनित हैं या स्वाभाविक ही हैं। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा ये प्रभाव न तो मंत्रादि जनित है और न ही स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिस के हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए ये सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों के कष्ट देता है उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शरीर की शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए इस दैत्यराज ने ये सुनकर क्रोधान्ध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्याकशिपु बोला, ये बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे ये इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्यों और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगद्धात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ये दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे ये हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही से मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो, देखो मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों माया दिखलाता हूँ। पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची। किंतु हे मैत्रेय, शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कहकर उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थिर हुए जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वे क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बताई हुई राज्य फल प्रदायनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब ये सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, ये तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हैं हों उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों, अमात्यों,
बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्ववासियों, शंकितों, जिन्हें जीतकर बलात् दास बना दिया जाता है, तथा अन्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, ये ठीक ठीक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक यानी जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें। ये सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले। तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरु जी ने तो मुझे उन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी पाया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्र आदि के साधन के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्रता की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में, अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान हैं, फिर ये मेरा मित्र है और ये शत्रु, ऐसा भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस बागजाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक, क्या अज्ञानवश खत्योत को ही अग्नि समझ नहीं लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसकी नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़, अविवेकी, निर्बल और अनित्यज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी सम्मत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसृप, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि ये सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने रयास सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा की मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि ये दुष्ट शत्रु की स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश में बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबते देख हिरण्यकशिपु दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, रे दैत्यो, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना ही शास्त्रों ने काटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ, ना वायु ने, विष ने, कृत्या ने ही
क्षीण किया, न ये मायाओं से ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। ये बालक अत्यंत दुष्टचित है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब ये पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहेगा। इससे ये दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढंक कर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्म, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं, अंत में समुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तधारी आपको नमस्कार। हे अच्युत, देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपलिका यानी चींटी सरीसृप पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है, तथा सर्व कर्मों के जिनके भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्त हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान धरते हैं और यज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप में एक आप ही हव्य और काव्य के भोक्ता है। हे ईश, ये निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म ये संसार है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है। उनमें भी जो अंतरात्मा है और वह भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आप कोई जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे हैं, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्रा पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार करता हूँ, जिनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबके अतिरिक्त असंग हैं, जिनका कोई भी नाम रूप अथवा रूप नहीं है, और जो अपने सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरण में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे ये जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के अध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हों। जिनमें ये सब संपूर्ण विश्व ओतप्रोत हैं, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हों। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है, और जो स्वयं सब कुछ सब तथा सबके आधार हैं, उन श्री हरि विष्णु को नमस्कार है, उन्हें बार बार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं, इसलिए ये संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही ये सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही ये सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ, तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 19विंशतितमोऽध्यायः। ओम विष्णु पुराणाय नमः।